अगर मेमोरी से या बुक्स से सॉल्यूशन निकलता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। किसी को पैसा कमाना है, इतनी सारी बुक्स हैं, पढ़ लो, निकल गया सॉल्यूशन। उससे नहीं निकलता है, इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। उस इंफॉर्मेशन को यूज किस तरीके से करना है, उससे सॉल्यूशन निकलता है। जिस सवाल का जवाब गूगल नहीं दे सकता है, उस सवाल का जवाब अगर आप दे सको, सोच करके उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सको जो गूगल नहीं निकाल सकता है, तो कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंस डेवलप करने का काम होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। दिस इज रियल एजुकेशन। नेक्स्ट कोट इज, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। नॉलेज के बेस पे जो पास्ट में हो चुका है उसको हम रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि इमेजिनेशन ना हो। यानी पहले हम कुछ इमेजिन करें फिर नॉलेज को यूज करें तो ठीक है, बट अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पर हम सोचें कि कुछ भी नया डिस्कवर हो सकता है, इम्पॉसिबल। नॉलेज के बेस पर हम गोल गोल एक पैटर्न में घूम सकते हैं कि जो हो चुका है उसको रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बल्ब है, तो इस बल्ब को बनाने की एक नॉलेज है हमारे पास, तो उस नॉलेज से क्या हो सकता है, और बल्ब्स बन सकते हैं, एक फैक्ट्री बन सकती है, उस फैक्ट्री में और बल्ब को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक ऐसा भी टाइम था जब कोई बल्ब नहीं था, देयर वाज नो बल्ब। तो बल्ब कहां से आया? क्या नॉलेज से आया? जो भी ह्यूमैनिटी की नॉलेज थी हजारों साल की, क्या वहां से आया वो बल्ब? बल्ब कहां से आया? इमेजिनेशन से आया। किसी ना किसी ने सोचा, यानी वो बल्ब कहीं नहीं था, किसी बुक में नहीं था, इस दुनिया में नहीं था, कहीं नहीं था, किसी के माइंड में था। उसने सोचा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? वो इमेजिनेशन रियलिटी बन गई। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास में देखें, इस दुनिया में कुछ भी, एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, सब कुछ आज रियलिटी है। आज वो नॉलेज के फ्रेमवर्क में है। आज हमारे पास में नॉलेज है कि सुई कैसे बनानी है, एरोप्लेन कैसे बनाना है। We have knowledge of producing it, we have knowledge of running it, we have knowledge of creating it. But एक टाइम पे वो सब क्या था? वो इमेजिनेशन, सब इमेजिनेशन था। जब इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो नॉलेज हो जाती है, फिर उसको रिपीट किया जा सकता है। तो दैट इज कन्वीनियंट, बट वहां पर कुछ भी नया डिस्कवर नहीं हो सकता है। कुछ भी नया डिस्कवर करना है तो यू नीड इमेजिनेशन। जैसे एक तरफ से व्हील डिस्कवर हो गया, एक तरफ से लगेज डिस्कवर हो गया, अब यहां पर इमेजिनेशन की जरूरत है। क्या लगेज उठाने में दिक्कत आ रही है? व्हील है, व्हील लेकिन बड़ा है, तो अगर इस व्हील को छोटा कर दिया जाए और उस लगेज के नीचे फिट कर दिया जाए तो क्या होगा? ये इमेजिनेशन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। यानी कि अगर इसको हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो जो भी हमारी जो करंट सिचुएशन है, या जो भी कुछ आज तक हमारे साथ में हुआ है, वो सब क्या है? नॉलेज, फैक्ट्स है। हो सकता है वो फैक्ट्स या जो हमारी रियलिटी है वो ये कह रही है कि हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, बट इमेजिनेशन यहां पर क्या कर सकती है? इमेजिनेशन यहां पर अगर हमारे अंदर है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस रियलिटी को बदला जा सकता है। हम अपने लिए एक नया फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं based upon the resources that we have, based upon the knowledge that we have. उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी इमेजिनेशन को सच कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इमेजिनेशन इज रियल इंटेलिजेंस, क्योंकि नॉलेज को तो एक रोबोट भी रिपीट कर सकता है। तो रोबोट को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कह सकते हैं, रियल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। यानी कि कोई प्रोडक्ट है वो बनाना है, तो वो तो मशीन्स भी क्रिएट कर सकती है और करती ही है, एक रोबोट भी बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो रोबोट नहीं कर सकता, जो हम ही कर सकते हैं। दैट इज रियल इंटेलिजेंस, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस।